एनडीए में सीट शेयरिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। एलजेपी के दोनों खेमों में सीट का मामला नहीं सुलझा है। मंगल पांडे ने पारस से मुलाकात की थी, लेकिन ये मुलाकात हुई और उसके बाद भी अभी भी दोनों खेमों के बीच सीट का मसला सुलझा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व तय करेगी सुलह नीति। हाजीपुर सीट पर पारस और चिराग दोनों अड़े हुए हैं। बीजेपी 5 सीटों पर दोनों को सिमटाना चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में सीट शेयरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एलजेपी के दोनों खेमों यानी कि पारस गुट और चिराग पासवान के गुट के बीच अभी तक मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। मंगल पांडे ने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की थी, सम्राट चौधरी की भी मुलाकात हुई थी। सीटों के मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही गुट हाजीपुर सीट पर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट पर अड़े हुए हैं। इस तरह से दोनों खेमों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है रजनीश, क्या वाकई जो मसला हाजीपुर सीट का है, एक तरफ दोनों ही खेमा अपनी अपनी दावेदारी हाजीपुर सीट पर जता रहे, ऐसे में क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, दोनों खेमा जो है अपनी मजबूत स्थिति के लिए और दबाव जो है वो लगातार डाल रही है। और जो बीजेपी के नेतृत्व हैं और उनके जो प्रतिनिधि के साथ जो बातचीत चल रही है, दोनों खेमा की ओर से ये कहना है कि हाजीपुर सीट उन्हें चाहिए। पशुपति कुमार पारस कह रहे कि वो चूंकि वहां से मौजूदा सांसद है, लिहाजा उनका हक बनता है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर उनका हक है और इससे कम पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एक तो हाजीपुर का मसला है, दूसरा मसला है चिराग पासवान कह रहे हैं कि 5 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस का ये कहना है कि 5 सांसद उनके साथ थे चिराग पासवान छोड़कर। हालांकि मौजूदा स्थिति में वैशाली की जो सांसद है वो भी चिराग खेमे में, यानी कि अभी जो स्थिति है 6 में 4-2 की स्थिति है। तो उस अनुसार पशुपति कुमार पारस सीट भी चाहते हैं। तो इन बातों को लेकर बीजेपी नेतृत्व ये चाह रही है कि 5 सीटों में दोनों खेमा को सेलेक्ट लिया जाए सीट शेयरिंग को लेकर, और सलाह भी दी गई कि दोनों मिल जाए, एक हो जाए और फिर उनकी जो बातें हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि दोनों ओर से कहा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में गंगा में पानी बहुत बह चुका है और तमाम जो बातें हैं अब ये संभव नहीं है, तो लिहाजा एक बार फिर से अपनी अपनी बातें रखी गई है। उसके बाद विनोद तावरे जो बिहार के प्रभारी हैं, मंगल पांडे, उनसे बात विचार किए हैं। आगे उम्मीद जताई जा रही है कि आगे पीछे करके किसी भी हाल में, चूंकि एक जो वोट बैंक है इस तरीके से एलजेपी का, उसको बीजेपी अपने जो पाले में वोटों की गोलबंदी है उससे लूज नहीं होना। लेकिन रजनीश, ये बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं लगता, क्योंकि 2019 में हालात कुछ और थे, इस बार हालात भी कुछ और है। सहयोगी भी काफी ज्यादा हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं, और इसके अलावा ये दोनों जो एलजेपी के गुट हैं वो दोनों अलग अलग अपनी मांगों पर अड़े हैं। तो इस बार इतना कुछ आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। देखिए, पिछली बार बीजेपी मिलाकर 3 सहयोगी थी, यानी 3 घटक दल थे और चुनाव जो है 40 सीटों पे और बड़े आराम से सारा कुछ सेटल हो गया था। इस बार अंतिम समय में अब जेडीयू जो है उनमें शामिल हुई है, क्योंकि पिछले बार 7 थी लेकिन बीच में जो है खटपट की स्थिति थी और जेडीयू बाहर हो गई थी इनके साथ, लेकिन अब वो साथ हैं। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा बीती रात जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी भी बातचीत जो है वहां पे जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी के उनके साथ होनी है सीट शेयरिंग को लेकर। तो ये मसला भी चल रहा है। जीतन राम मांझी भी साथ में, यानी पिछले बार जो 3 घटक दल थे अब 5 घटक दल है। हालांकि 2 छोटी पार्टियां हैं लेकिन सीटों को लेकर उनका भी दबाव है। साथ ही साथ जो 1 एलजेपी थी अब 2 एलजेपी है, तो इस तरीके से देखें तो संख्या और बढ़ जाती है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जो बात विचार है आपस में समझा बुझाकर या आगे की चीजों को सामने रखकर दोनों खेमों को उस तरीके से संतुष्ट किया जाए जहां कि उनके समर्थकों में कहीं से ये मैसेज न जाए कि उनके पार्टी के साथ उचित भागीदारी नहीं मिली और इसका वोट कास्ट पे कोई असर ना हो। तो लिहाजा बीजेपी अपने स्तर से इसमें बातों को देख रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज से कल तक में ये मामला सेटल्ड होगा। अब वो संख्या क्या होगी इस पर निर्भर है, लेकिन 5 के आसपास में इन दोनों खेमों को बीजेपी सीट शेयरिंग में हिस्सा देकर और अपने साथ घटक दल लेकर वो आगे बढ़ना चाहती है। और ये अभी गतिरोध जो कुछ है
खींचतान की, जी। उसको सुलह को लेकर दोनों पक्षों से बीजेपी के नेतृत्व बातचीत कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की आज दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है।